हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संघवाद। और इस चैप्टर को आज के इस वीडियो के पहले, आज के सेशन के पहले हम कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज बारी आती है ब्राजील एक प्रयोग, यानी कि ब्राजील की कहानी के माध्यम से आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और संघवाद को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ऑलराइट, तो सभी रेडी हैं? शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ और फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां से आप नोट्स भी अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है संघवाद का आखिरी टॉपिक, ब्राजील का एक प्रयोग। चलिए तो जानते हैं क्या बात है भाई, क्या कहानी है ब्राजील की। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील। देखें भाई, ब्राजील का एक शहर है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि ब्राजील का शहर है पोर्तो एलेग्रे। कौन सा शहर है? ब्राजील का शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण, अब ध्यान से सुनिएगा, विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। ठीक है, कहानी कैसे शुरू होती है? ब्राजील से शुरू होती है। ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील की एक सिटी है जिसका नाम है पोर्तो एलेग्रे। उसने क्या शुरू किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को लेके और शासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को लेके। ठीक है, अब क्या किया भाई, किस तरीके से उसने लोकतंत्र को रिप्रेजेंट किया था, तो देखते हैं। इस शहर के यानी कि ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने इस शहर के नगर परिषद के समानांतर एक संगठन खड़ा किया गया। जो ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे की नगर परिषद है, उसके ही समानांतर एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, फिर और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दे दिया गया। ठीक है, नगर परिषद के समानांतर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन खड़ा किया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले लेने का अधिकार किसको दिया? वहां रहने वाले लोगों को। ठीक है, जो वहां के लोकल निवासी थे, स्थानीय निवासी थे, उनको ये सौंपा गया कि आप अपने वास्तविक फैसले स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, फिर इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। ठीक है, क्या बात की गई है? उस शहर के 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। ठीक है, जबकि हम बात करें हमारे देश का बजट कौन बनाता है भाई? वित्त मंत्रालय से बजट पेश किया जाता है। क्या उसमें ऐसे 13 लाख लोगों की भागीदारी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, आपके राज्य का बजट कौन तैयार करता है? आपके राज्य के वित्त मंत्रालय से बात आती है बजट की। तो क्या पूरे राज्यों के लोगों की भागीदारी होती है? नहीं होती है। जबकि उस शहर के 13 लाख लोगों ने अपने शहर के बजट बनाने का काम किया। ठीक है, फिर शहर को अनेक उपक्षेत्रों में ही बांटा है, छोटे छोटे उपक्षेत्रों में, छोटे छोटे रीजन में बांट दिया उस शहर को। ठीक है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। अगर हम नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद में कई सारे छोटे छोटे वार्ड होते हैं। अब वार्ड उस क्षेत्र की, उस शहर की जनसंख्या पर डिपेंड करते हैं कि कितनी जनसंख्या है तो कितने वार्ड होंगे। मान लो उस शहर की जनसंख्या इतनी है कि वहां पे मान लो 15 या 16 वार्ड बनाए जा सकते हो। मान लो इस शहर की जनसंख्या ऐसी है कि हाँ भाई 30 वार्ड, 40 वार्ड, 50 वार्ड बनाए जा सकते हो। तो शहर को छोटे छोटे उप क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद क्या किया?
हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है, यानी कि हर वार्ड की अपनी अपनी बैठक होती है, अलग अलग मीटिंग होती है। कितना अच्छा है भाई, जब अलग अलग छोटे छोटी जगहों की अपनी मीटिंग रहे, हर एक उप क्षेत्र की, हर एक वार्ड की अपनी अपनी मीटिंग हो, तो भाई उस वार्ड के, उस मोहल्ले की, आसान सी भाषा में कहा जाए तो उस मोहल्ले की समस्याओं का समाधान कितनी आसानी से हो सकता है। ठीक है, उस क्षेत्र का जो भी नेता होगा, उस वार्ड का जो भी पार्षद होगा, आपके मोहल्ले का जो भी नेता होगा, उसको आसानी से पता लगेगी कि आपकी समस्या क्या है, हर एक व्यक्ति की समस्या पता लगेगी। और जिसका स्वरूप, ठीक है, ग्राम सभा की तरह है, यानी कि हर वार्ड की अपनी अपनी मीटिंग हो रही है, जैसे ग्राम सभा की अपनी अपनी मीटिंग होती है। ठीक है, और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस वार्ड का पार्षद भाग ले, उस मोहल्ले का पार्षद ही बस भाग ले और 2-4 लोग और बैठ जाएं। नहीं, मोहल्ले के सभी लोग भाग लेंगे, ठीक है, मीटिंग में। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं, कुछ बैठकें भी वहां पर ऐसी होती हैं, उन मुद्दों पर होती हैं जो मुद्दे उस पूरी सिटी को प्रभावित करते हो, पूरे शहर को प्रभावित करते हो। ठीक है, और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। ठीक है, जो पूरे शहर को लेके मुद्दा हो, उस मुद्दे को लेके मीटिंग हो, तो उस मीटिंग में शहर का कोई भी सिटीजन, शहर का कोई भी नागरिक, शहर का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि बजट भाई उस शहर के सभी लोग मिलके बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है। जो मीटिंग में बात हुई, जो प्रपोजल आया, जो प्रस्ताव हुआ, जो बात तय हुई, उसको फिर पेश किया नगर पालिका के सामने, जो अंतिम फैसला लेती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अंतिम फैसला कौन लेगा उन प्रस्ताव पे? नगर पालिका लेगी। ठीक है, तो हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग इस तरीके से हिस्सा लेते हैं। यानी कि नगर पालिका जो फाइनल फैसला लेगी उसमें करीब कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं? 20,000 लोग उस फैसले के लिए हिस्सा ले रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हर एक व्यक्ति की भागीदारी है अपने शहर के शासन को चलाने में। जब हर चीजें आपके लिए हैं, हर एक व्यक्ति की भागीदारी वोट देने में थी, तो हर एक व्यक्ति की भागीदारी फैसला लेने में भी होना चाहिए, मीटिंग में भी होना चाहिए। तभी उस देश का, उस शहर का, उस गांव का, उस नगर का शासन बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो तरीका ब्राजील के एक शहर ने अपनाया कि हर एक व्यक्ति की भागीदारी होगी, तो इससे क्या सुनिश्चित होता है? इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। जब उस शहर के 13 लाख लोगों ने बजट बनाने में हिस्सा लिया है, तो हर व्यक्ति को पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी बस्ती को क्या चाहिए, हमारे मोहल्ले को क्या चाहिए। तो जो बजट बनेगा सिर्फ अमीरों का बजट नहीं बनेगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए बजट बनाया जाएगा। और अब क्या होगा? अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं। ठीक है, हर एक गरीब बस्ती तक बस जाती है वहां, और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। जैसे कि जब कोई प्रोजेक्ट बनना हो, कहीं कोई चीज लगानी हो, तो सबसे पहले बोला जाता है कि इधर से इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाओ। बेचारा गरीब व्यक्ति कहाँ जाए? अपनी जो है झुग्गी को वो कैसे भी कूड़ा करकट से, पन्नियों से बना रहा है। ठीक है, कच्ची सी अपना एक घर बना रहा है, झुग्गी बना रहा है, उसी को आप उजाड़ देते हो। तो अब क्या होगा? जब हर एक नागरिक की भागीदारी है, हर एक गरीब व्यक्ति की भागीदारी है, चाहे वो व्यक्ति झुग्गी में रहता हो, चाहे बड़े बड़े महलों में रहता हो। ठीक है, तो जब तक उस गरीब को दूसरा घर नहीं दिलाया जाएगा, तब तक उसकी झुग्गी को उखाड़ा नहीं जाएगा। माना कि भाई उस समय उस जगह की झुग्गी उखाड़ना कंपलसरी है, वहां पर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो तब तक आप उसका घर नहीं मिटा सकते जब तक आप उसको दूसरा घर बना के नहीं दे देते, यानी कि पुनर्वास का इंतजाम नहीं कर देते। ठीक है, क्योंकि सबकी भागीदारी है, सबको सारी चीजें पता है, सबका मत एक है। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं, इसलिए केरल को सबसे अच्छा राज्य माना जाता है, सबसे अच्छा विकसित राज्य माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अव्वल है और तमाम सुविधाओं के मामले में भी केरल सबसे आगे है। ठीक है, वहां आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी करी है, केरल में भी। तो इस प्रकार की जो योजना है या इस प्रकार का जो काम है, आइडिया है, विचार है, ये हर जगह इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, जैसा कि ब्राजील के एक शहर में किया गया है।
ठीक है, केरल ने यह प्रयोग किया है। ऐसा पूरी दुनिया के हर एक देश को और दुनिया के हर एक देश के अंदर आने वाले राज्य, शहर, गांव, जिला सबको अपनाना चाहिए, ताकि तभी माना जाएगा कि हर एक व्यक्ति की शासन में भागीदारी है। नहीं तो होता क्या है कि बस वोट देते टाइम नेताजी आते हैं और मतदाताओं को जागरूक करते हैं। सरकार भी जागरूक करती है, प्रशासन भी जागरूक करता है कि वोट देना आपका अधिकार है, अपने नेता को चुनिए, अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन क्या जब व्यक्ति नेता के रूप में बन जाता है, नेता की कुर्सी पर बैठ जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने हर एक नागरिक का ख्याल रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो शासन में सीधी भागीदारी नागरिकों की इस तरीके से करेगी, जैसा कि हमने ब्राजील के एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा। ऑलराइट, कहानी हो गई क्लियर कि वास्तव में सत्ता की साझेदारी क्या है, वास्तव में जन भागीदारी, जन सहभागिता क्या है। क्लियर है? चलिए, तो ये हुई भाई एक कहानी जिसके माध्यम से हमने बहुत अच्छी बातें सीखी। ओवरऑल इस चैप्टर का जो कंक्लूजन निकल के आता है वो इस कहानी में निकल के आता है। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर सत्ता की साझेदारी और संघवाद होता क्या है, जनता की भागीदारी होती क्या है। तो इसी के साथ, इस कहानी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आगे बात होगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपकी बुक में अगली बात किसकी होती है, अगले पेज पर क्या लिखा होता है, प्रश्नावली, अभ्यासगत प्रश्नोत्तर, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो वो कराए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होता है आप तक जानकारी पहुंच जाए, आप उस वीडियो को आसानी से अटेंड कर पाए। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास आपके लिए हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, यानी कि आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। और हम YouTube के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।